अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑसम फॉरेक्स। आज हम लोग बात करेंगे अपने वीकली फोरकास्ट की तरफ। सबसे पहले चलते हैं हम लोग डिक्सी की तरफ। डॉलर की सूरत हाल देखते हैं कि इस हफ्ते क्या रहेगी। जैसा कि अभी देख रहे हैं डॉलर एक रेंज में चल रहा है अभी, तो प्रोबेबली इसका इस वीक का हिसाब भी रेंज ही है कि ये रेंज के बॉक्स के अंदर जा रहा है। ये डेली का चार्ट है, तो रेंज के अंदर उसने एक बड़ी अच्छी एक रेजिस्टेंस जोन बनाई हुई है अपनी, ये वाली, कि डॉलर आराम से वो इसी जिगजैग के अंदर मूव हो रहा है। तो मीन वाइल यहाँ से ये इस तरीके से भी जा सकता है थोड़ा सा अब फिर ये जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी तब तक क्या नहीं जा सकता कि नीचे जाए या ऊपर जाए। इसलिए फिलहाल जो अभी सूरत हाल जो चल रही है इसकी वो एक रेंज ही चल रही है, और मैं इसको इस महीने के एंड तक इसको रेंज में ही देख रहा हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसको देख लेते हैं। कि ये जो हमारा बॉक्स मैंने बनाया था अभी डेली चार्ट के ऊपर, छोटे टाइम फ्रेम में भी उसका यही चार्ट चल रहा है, ये वाला, इस तरीके से। दोबारा बना लेते हैं इस तरीके से। ये देखें छोटे टाइम फ्रेम में भी एक उसने छोटा सा ट्रेंड बनाया हुआ अपना, और एक एक पैटर्न भी बना रहा है यहाँ पे। लेकिन इसके साथ साथ इसकी सूरत हाल ये है कि मैक्सिमम जो जा सकता है वो यहाँ तक और फिर ये नीचे, क्योंकि इसकी ऑलरेडी जो रेंज चल रही है इस तरीके की, ये भी रेंज के अंदर ही मूव करेगा। क्योंकि अगर ये नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है पहले ऊपर का एक रेजिस्टेंस बैरियर लेगा और उसके बाद ये पैटर्न को ब्रेक करेगा, फिर रीटेस्ट करेगा और फिर नीचे। तो एकदम से नहीं, जैसे ये यहाँ से नीचे गिरता गया ऐसे और फिर इसी तरीके से ऊपर जाता रहा, इसी सूरत हाल में ये यहाँ से नीचे आएगा। और फिल वक्त यानी ये प्रॉब्ली H4 चार्ट है, तो एक हफ्ते की मूव चलेगी, तो ऑलरेडी 16 तारीख हो चुकी है इस महीने की। तो मैं इसको ये महीने एंड तक इसको रेंज में ही देख रहा हूँ, रेंज ब्रेक होती हुई देख नहीं रहा अभी। हाँ, अगर रेंज ब्रेक होती है तो हमारे पास एक सूरत हाल आएगी कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया ऊपर वाला 102 का, और अगर नीचे की तरफ तोड़ता है तो 97 95 96 तक इसके चांसेस बड़े अच्छे होंगे। लेकिन फिल वक्त इसके जो भी रेंज चल रही है वो 100 से 98 के दरमियान, ये उसी रेंज में ही घूमेगा इस तरीके से। तो डॉलर का सीन तो क्लियर है, बड़े मज़ेदार वाला सीन है। रेंज में जब मार्केट होती है ना तो आराम से आपको, अगर बड़ी रेंज चल रही है तो 100-200 पिप तो और आपको आराम से मिलते हैं, और बड़े प्यारे असल के साथ मिलते हैं। बाकी करेंसीज को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें H1 में डॉलर को, तो MT4 के अंदर बड़ी एक प्यारी रेंज है ये वाली, बहुत ज़बरदस्त रेंज है। तो मार्केट के पास वहाँ पे एक वीकली रेजिस्टेंस भी आ रही है, तो इसके पास स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वह यहाँ से पुल बैक करे, पहले मंथली पीरियड तक, और प्रॉब्ली यहाँ तक जाएगा तो आपकी ये जो बिग मूविंग एवरेज है वो आराम से यहाँ तक आ जाएगी। तो उसके हिसाब से छोटी छोटी मूव लेके रिट्रेसमेंट पे ऊपर जा रहा है, पर इसने जाना यहाँ से इतना ज़्यादा ऊपर नहीं है। इस वीक में प्रॉब्ली इसके चांसेस हैं ज़्यादातर डाउन साइड आने के, क्योंकि ऑलरेडी एक स्विंग मूव करके जा रहा है रेंज में भी। तो उसके हिसाब से भी देखें, कितना प्यारा रेंज बना रहा है, साइडवेज होता गया जाता गया, लेकिन बहुत प्यारी रेंज है इसकी वाली।
और प्रोबेबली मुझे यहाँ पे चांसेस है, अगर डॉलर मुझे इस बैरियर के पास भी मिलता है तो यहाँ से एक बड़ा छोटा सा एसएल इतना रख के आप यहाँ पे इसको सेल भी ले सकते हैं। बट पीर की क्लोजिंग बता देगी कि अगर थोड़ा सा ऊपर जाता तो पीर मंगल तक आपको नज़र आ जाएगा। इसने डाउन जाना या इसने इसी तरह से जिगजैग करते हुए इस रेंज तक आना है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता ये अभी, क्योंकि ऊपर जाने के लिए इसको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव चाहिए जो इस बैरियर को तोड़े। तो आई डोंट थिंक सो कि इस वीक में इसकी कोई बड़ी प्यारी फोरकास्ट है जो इस रेंज को तोड़ पाए। तो मीन वाइल अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल इसने नीचे आना है। तेल की सूरत हाल देख लेते हैं। तेल की सूरत हाल बड़ी मज़ेदार है कि मीन वाइल इसका जो टारगेट है वो 35 से 40 के दरमियान है, जो इसका गैप फिलिंग वाला है ये वाला। लेकिन उससे पहले जिस तरह से ये गिरा है नीचे, तो एक बड़ा प्यारा इन्वर्स हैंडेड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से ऑलरेडी हेड तक आ चुका हुआ है, तो भी इसने शोल्डर बनाना है। तो शोल्डर बनाने के लिए इसको एक डिप चाहिए, वो डिप 20 तक भी आ सकती है, 15 तक भी आ सकती है। तो मैं इस डिप का वेट करूँगा, क्योंकि एक ऑलरेडी ये बैरियर आ चुका हुआ है। मैं इस डिप का वेट करूँगा, तो जितनी मुझे डिप मिलेगी, 20 में मिलती है, 15 पे मिलती है, तो मैं यहाँ से बाय लेके इसको पहला टारगेट 35 से 40 के दरमियान इसका आराम से ये मूव देगा। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तो नहीं जाएगा जैसे ये लाइन में, नहीं, आराम से जिगजैग की तरह ही ऐसे जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे डिप की ज़रूरत है अभी। तो मीन वाइल मैं देखूँ, वेट करूँगा इसका कि मुझे रिट्रेसमेंट शुरू हो जाए इसकी, ताकि मुझे पता लगे कि मेरा जो हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न है वो ऑन हो जाए। क्योंकि अभी एक स्ट्रांगली बाय जा रहा है और पहला टारगेट मेरा 25 का था जो ऑलरेडी हिट हो चुका है। तो अब यहाँ से मैं इसको डाउन साइड पे देख रहा हूँ कि मुझे इसका एक डाउन बैक चाहिए। जितना मुझे वो डाउन बैक मिलेगा तो मेरे लिए उतना अच्छा है, ताकि फिर एक अच्छा पैटर्न ऑन होके और एक अच्छे पिप के साथ लॉन्ग टर्म ट्रेड मूव मिलेगी हमें। ये डेली का चार्ट है। अगर हम इसको H4 पे जाके देखें तो कितना स्ट्रांगली बाय गया था आराम से। तो 25 तक आराम से इसने जाना था, 25 तक आ गया। मीन वाइल इसका पहला टारगेट 35 का है, 35 से 40 के दरमियान। लेकिन अभी मैं सूरत हाल पे वही देखूंगा कि मुझे एक इसका ड्रॉबैक मिले, 20 तक मिल जाए, 15 तक मिल जाए, जितना मिल जाए मैं वहाँ से इसको बाय लूँगा लॉन्ग टर्म के लिए। जो अगर 35 मुझे पहले हिट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, 35 से पहले ये डिप ज़रूर मारेगा। गोल्ड यूरो, गोल्ड यूरो को एक स्ट्रॉन्ग जगह पे रिजेक्शन मिली है। तो मीन वाइल ये वैसे फॉलो करता है गोल्ड को और ऑपोजिट चलता है यूरो यूएसडी के। तो इस पे एनालिसिस से बेहतर है कि हम लोग गोल्ड पे एनालिसिस करें, गोल्ड की सूरत हाल देखें। गोल्ड की जो सूरत हाल है इस तरह से कर ले कि ये प्यारी रेंज है, ये वाली बहुत प्यारी रेंज है। मैं आपको इसको क्लियर करके दिखाऊंगा आपको इस तरीके से, क्योंकि वीक के हिसाब से या मंथ के हिसाब से गोल्ड को देखा जाए ना, तो एक कप पैटर्न था ये कप वाला। तो जो कप कंप्लीट होता है यहाँ पे 1780 और 90 के दरमियान जाके कब कंप्लीट होता है। इसने कब तो कंप्लीट करना है, श्योर है। लेकिन इसकी जो मूव है वो डिप के साथ चल रही होती है कि जैसे अब लास्ट वीक में 10-15 दिन जो चले हैं, बड़ी प्यारी रेंज में रहा था 17 से 1690 की, और उसने एकदम से वो रेंज तोड़ी है। क्योंकि लास्ट वीक में H4 पे देखा जाए तो एक ये पैटर्न बन रहा था ये वाला। ओहो, ये वाला जो इसने ब्रेकआउट किया है। अब इसको ब्रेकआउट के बाद इसका रीटेस्टिंग भी है, और मीन वाइल ये अपनी एक स्ट्रॉन्ग जोन पे आया हुआ है, स्ट्रॉन्ग जोन पे।
अगर यहाँ से ये पुल बैक करता है और पुल बैक करता है तो इतना पुल बैक लेता है और फिर इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसको रीटेस्ट लाजमी करेगा, बेशक एक कैंडल का ही करे, फिर ये ऐसे जाएगा और एक हमारे पास सॉलिड ट्रेंड बन जाएगा। ऐसे सॉलिड ट्रेंड। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, मैं इसको काफ़ी सालों से, और काफ़ी साल कह रहा हूँ कि काफ़ी महीनों से इसको बाय ही देख रहा हूँ और अभी भी स्ट्रॉन्ग बाय ट्रेंड है। और ऑलरेडी ये मुझे हर डिप में मुझे बाय मिला है और मैंने बाय में इसको कमाया अच्छा खासा। अभी मैं इसकी एक रिट्रेसमेंट देखना चाह रहा हूँ क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एरिया है ये 1740 का, एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ से एक बार, दो बार, अब तीसरी बार गया है। तो तीसरी बार जाने के बाद ये पुल बैक भी ले सकता है और पुल बैक इसको लेना चाहिए। बट मार्केट है, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे। लेकिन फिल वक्त जो सूरत हाल है इसकी वो इस तरीके की होगी कि आपको 1780 जाने के लिए इसको आराम से एक ड्रॉबैक देना पड़ेगा। अगर मैं ट्रेंड लाइन को ऐसे खींच लूँ तो बड़ा प्यारे चैनल के साथ वो भी चलता हुआ जा रहा है। अगर मैं इसको ख़त्म करूँ, ये देखें, वन टच, टू टच, अब जोन के साथ है और रेजिस्टेंस के साथ है, वहाँ पे ही ये टच आ रहा है आपका, बड़ा प्यारा। यानी आपकी जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनेगी तो बड़ा प्यारा ट्रेंड लाइन के साथ ये मैचअप करेगा। मैचअप करने के बाद ये निकल के जाएगा ऊपर। मीनवाइल 100-1800 भी जा सकता है। बट फिल वक्त जो सूरत हाल है, पीर की क्लोजिंग इसके लिए बहुत ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है पीर की क्लोजिंग। क्योंकि जितनी स्पीड से ऊपर गया था, फिर उसके बाद वहाँ से इसको रिजेक्शन फिरी, 80 पिप की रिजेक्शन लेके आया नीचे। ये देखें H1 में देखें तो बड़ी प्यारी रिजेक्शन लेके आया। तो एक सूरत हाल अगर देखी जाए अकॉर्डिंग टू द पैटर्न वाइज, तो इसका पैटर्न इस तरीके का भी बन सकता है। ये यहाँ ऐसे जैसे आएगा तो उसको टचिंग देगा। हो सकता है कि ट्रैपर्स करने के लिए नीचे तक आ जाए, पूरा यहाँ तक 1716 तक, कि लोग कहें तो यार ये तो ट्रैप हो गया, अब सेल शुरू हो गया, और फिर ये यहाँ से वापस निकलने की कोशिश करें। तो अभी की जो सूरत हाल है मेरे मुताबिक, अगर तो ये पीर को और ज़्यादा पावर के साथ, जैसे ये पावर के साथ निकला था, अगर इसी पावर के साथ ये निकलता है, 1760 आता है, 1760 के बाद ये बैक मारेगा इस रेजिस्टेंट को सपोर्ट बनाने के लिए। और इस रेजिस्टेंट को अगर सपोर्ट बनाता है तो बड़ी प्यारी एंट्री हो जाएगी फिर हमारी ऊपर जाने के लिए। लेकिन मीनवाइल इसकी अभी मुझे रिट्रेसमेंट चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये बैरियर में जाके टकराया है। तो बैरियर के टकराने से इसकी रेजिस्टेंस भी, बैक भी बच सकती है, लेकिन बैक इसका ट्रेंड नहीं चेंज कर सकती। बैक आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगी तो इन दो लेवल्स के दरमियान तक मिल जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा भी जाएगा तो वो एक पूरा ट्रैप हो जाएगा सेलर्स के लिए, क्योंकि ट्रेंड इसका भी चेंज होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। ट्रेंड तब भी चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे एक पोजीशन आ गई थी, इसकी ट्रेंडिंग चेंज की। क्योंकि जब भी ये कंडीशंस बनती है इसके ट्रेंड चेंज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन इसने ट्रेंड को, अपने जो पुराने ट्रेंड को, उसी को फॉलो किया, तो उसी को फॉलो करता हुआ ऊपर चला गया। अब यहाँ से अगर सूरत हाल देखी जाए लॉन्ग टर्म सिनेरियोज के साथ, ये देखें, ये मार्केट ऐसे गई और ये एक जिगजैग पोजीशन बना के ये आ गई। ठीक है, तो जिगजैग पोजीशन बना के ये आ गई। अगर तो इसने ज़्यादा पोजीशन करनी है तो इस तरह भी हो सकती है, पूरा एक फ्लैग सिनेरियो बन जाएगा, फिर पूरा एक फ्लैग सिनेरियो, तो इसको बहुत लॉन्ग टर्म फिर ऊपर जाना पड़ेगा।
तो अगर तो स्मार्ट मनी इसको नीचे लेके आती है और डॉलर्स का गोल्ड का ट्रेंड अब ख़त्म कर देती है लास्ट हाई मार के जो इसने कब कंप्लीट करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये मार्केट जो है थोड़ी सी पुल बैक ले, अपना एक छोटा ट्रेंड शुरू करे यहाँ पे और ट्रेंड को फॉलो करते ही ऊपर चली जाए और एक स्ट्रॉन्ग बैरियर के साथ वापस पुल बैक दे, फिर इस तरीके के साथ नीचे निकलना शुरू हो। बट ये वाली जो कहानी है, ये वाली ये थोड़ी सी अभी दूर नज़र आ रही है मुझे। तो ट्रेंड के साथ चलने के लिए हमें ज़रूरी है कि ट्रेंड को देखा जाए। तो एक रेंज इसकी बड़ी रेंज है, क्योंकि ऑलरेडी एक दो रेंज के अंदर फिर रही थी मार्केट काफ़ी देर से। कि मैं थोड़ा सा अगर आपको जूम इन करके दिखाऊं, ये देखिए कि एक तो ये चल रही है इसकी रेंज, और शॉर्ट टर्म में इसने रेंज शुरू की थी अपनी ये वाली शॉर्ट टर्म में, ठीक है, जिसको उसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अपनी हाई रेंज पे चली गई। अब हाई रेंज पे जाने के बाद उसको एक पुल बैक देना है जो इस रेंज को कंफर्म करेगा कि यस ये रीटेस्ट ब्रेक होके रीटेस्ट हो गया। तो जब ये रीटेस्ट होगा तो एक ट्रेंड हमारा पास नज़र आ जाएगा इस तरीके का, तो जो ट्रेंड हमारे कंटिन्यू करेगा इसको जाने के लिए, और यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग पावर के साथ तोड़ेगा और एक ही कैंडल की बेशक रीटेस्ट कर ले और उसके बाद ये ऊपर निकलने की चांसेस लेगा। तो पहले तो 1800 से पहले तो मेरा टारगेट 1780 का होगा और उसके बाद ये 1807 का होगा। उसके बाद अगले हफ्ते में देखेंगे कि क्या सूरत चलती है। फिलहाल ये हफ्ता जो चल रहा है इसका बड़े मज़ेदार चल रहा है और मुझे यहाँ पे चांसेस भी हैं इसके डाउन आने के 1725 तक, 1725 से 1718 के दरमियान। ये वाले जो लेवल था जो इसने ब्रेक किया था, ये वाला, इसको मैं सही तरह से कर लूँ ये, क्योंकि जो इसने तोड़ा है उसको रीटेस्ट तो इसको लाजमी करना है ये वाला। तो ये मीन वाइल बनेगा 1719 के दरमियान। तो 1719 के दरमियान भी बनता है तो बड़े मज़ेदार का सीन हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का ना डाइवर्जेंस ऑन भी कर रहा है कि ये डाइवर्जेंस ट्रैपिंग भी होती है। मैं इसको सॉलिड डाइवर्जेंस तो नहीं मानूंगा, लेकिन एक डाइवर्जेंस की किस्म ज़रूर है यहाँ पे भी। तो डाइवर्जेंस की किस्म मज़ेदार है और उसके हिसाब से अगर हम लोग रिस्क लेना चाहें 1750 भी हमें मिलता है ओपनिंग के टाइम, अगर गैप भी देता थोड़ा सा ऊपर तो तब भी मज़ेदार सीन है। लेकिन मुझे ये डिप चाहिए इसके बाय के अंदर एंटर होने के लिए, मुझे डिप चाहिए और डिप के साथ मैं देखूंगा कि इसकी पोजीशन क्या है, क्योंकि हालांकि अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, 1 2 3 4 पूरा हफ्ता स्ट्रॉन्गली बाय गया ये। तो एक आधी कैंडल रिट्रेसमेंट की भी आ सकती है, 1 से 2 कैंडल, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि ये डाउन शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक शॉर्ट टाइम ट्रेंड भी है इसके अंदर। अगर H1 में आपको जाके क्लियर दिखा दूँ, ये वाला बड़ा प्यारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड जा रहा है ये वाला इसके साथ, ठीक है, और वो इसको मैचअप करता है। अब ये बड़ी स्ट्रांगली गिरता है या हल्का हल्का करके गिरता है ये तो इसको पता है, लेकिन हम लोग जो सूरत हाल देखेंगे कि यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग पोजीशन है हमारे लिए शॉर्ट टर्म के लिए, नॉट अ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए अकॉर्डिंग टू द रेंज वेरी स्मॉल एसएल के साथ। तो यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पूरा नहीं देखूंगा, पूरा अनटिल अनलेस कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके हमें यहाँ तक लेके आए, इस वापस रेंज के अंदर घुसता हुआ नजर आए 1688 वाली, तो फिर मुझे मज़ेदार सूरत हाल नजर आएगी कि एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की ना तबाही वाली एंट्री हो जाएगी बाय के लिए, ठीक है। तो फिलहाल जो सूरत हाल इसकी ये है कि अभी मैं इसको रिट्रेसमेंट में देखूंगा, 1 दिन की हो जाए 2 दिन की हो जाए मसला नहीं है, क्योंकि जब तक ये बैरियर स्ट्रांगली नहीं टूटेगा ये ऊपर नहीं जाता। यूएसडी जेपीवाई, अच्छा जी, यूएसडी जेपीवाई की सूरत हाल ये है, साइडवेजिंग मूवमेंट है इसके,
साइडवेजिंग मूवमेंट के साथ H4 में अगर हम देखें थोड़ा सा बाई जाता हुआ नजर आ रहा है। ये देखें चैनल चल रहा है किसका, और मीनवाइल जब ये चैनल ब्रेक करे, चैनल के हिसाब से देखें तो चैनल ये है, और अगर ये चैनल ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो इसके लिए पहली पोजीशन बनेगी ये वाली, और अगर ये नीचे से आके बाया जाता है ऐसे जाता है, क्योंकि एक छोटी सी ना चैनल साइड वेजिंग मूवमेंट है कि एक तरह की रिट्रेसमेंट मूवमेंट जिसको कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमें एक इम्पल्स मूव चाहिए जो इसको एक सॉलिड ऊपर लेके जाए, अगर इसने ऊपर जाना है, और ये एक हमारे पास हाई जोन एरिया आ जाता है। तो जिस तरीके से ये जा रहा है, जिस तरीके से ये जा रहा है, जैसे देखा जाए ये साइडवेज ही चलता रहा था ऊपर की तरफ, इम्पल्स मूव लेके नीचे गया और इम्पल्स मूव लेके ऊपर गया। तो जिस तरीके की इसने ये डायरेक्शन दी थी इसी तरीके की यहाँ पे भी डायरेक्शन आएगी। जब तक कोई सॉलिड मूव ना निकाले हमारे लिए। तो फिलहाल तो इसका वेट है सॉलिड मूव के लिए भी, और एक रिट्रेसमेंट मूव वो क्या ले साइडवेज मूव है इसकी छोटे छोटे पिप्स के लिए, कोई मज़ेदार मूव नहीं है इसमें, क्योंकि H4 के हिसाब से देखा जाए तो ये गिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ की सूरत हाल से देखा जाए ना तो ये लगता है कि ऐसे ऊपर जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पोजीशंस ये ऐसे भी आ सकता है और अपने चैनल को कंटिन्यू कर सकता है। ये चैनल इसका कोई मज़ेदार सा चैनल तो नहीं है लेकिन बस है। और मीनवाइल पहले यहाँ पे और फिर यहाँ पे, लेकिन इसमें मैं पीर को देखूंगा सॉलिड एंट्री के लिए कि क्या पोजीशन है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वेरी शॉर्ट टर्म में देखा जाए ना तो एक छोटा सा ना डब्ल्यू भी बना रहा है, यानी डब्ल्यू मीन टू से डबल बॉटम। जैसे ये देखें ये डबल बॉटम बना हुआ है, ये तो बड़ी अजीब सी इसकी कंडीशंस है ये वाली, जिसके हिसाब से बाय भी जा सकता है, और अगर चैनल को फॉलो करेगा तो चैनल को फॉलो करता वैसे भी आ जाएगा। तो इसके लिए ना हमारे पास पीर की क्लोजिंग बड़ी ज़रूरी है कि इसकी दोनों सूरत हाल को देखते हुए किस तरीके के, अगर मैं इसको चैनल को देखूंगा तो सबसे पहले मैं इसका बैरियर ये देखूंगा कि ये वाला, कि अगर तो ये बाय निकल के जाता है साइडवेज को रखता हुआ तो इस तरीके का जाएगा, और अगर अपना डाउनफॉल जैसे पिछले कितने महीनों से ये रिट्रेसमेंट पे साइडवेज मूव करता करता चलता गया, अगर इसी तरीके के जाएगा तो फिर ये उसी हिसाब से आगे भी जाएगा। USD-CHF ये भी भाई साहब पूरा साइडवेज ही चल रहे हैं, और मज़े की चीज़ है कि इसका ट्रेंड डाउन है। ट्रेंड कम्प्लीटली डाउन आ रहा है इसका ये वाला, ये देखें। तो लेकिन डाउन के साथ साथ जो इसकी बीमारी है ना रेंज वाली, कितने सालों से ये रेंज ही रहती है।
लेकिन अच्छे खासे पिप देता है ये जब भी मूव देता है। तो अभी जो इसकी सूरत हाल है, अभी भी सूरत हाल इसकी वही रेंज वाली है। ये रेंज वाली, ये देखिए ये रेंज वाली है। ये देख रहे हैं, यहाँ से ये अपनी रेंज पकड़ सकता है वापस, क्योंकि इसके पास बड़ा प्यारा जो है ये रेजिस्टेंस मिली हुई है इसको, और रेजिस्टेंस के बाद ऊपर फिर बड़ी करीबी रेजिस्टेंस है। तो दोनों सूरत हाल में मैं इसको, जब तक बैरियर नहीं टूटता तो मैं जिस तरह से मार्केट चल रही है मैं उसी तरह से चलाऊंगा। यूएसडी कैड, यूएसडी कैड एक अच्छी पोजीशन पे है। ये देखिए, मजे की है चीज के सारे के सारे पेयर जो है ना ज्यादातर रेंज में मूव कर रहे हैं। तो रेंज में मूव करने का फायदा ये होता है कि आपको ये रेंज में चल रही है, और रेंज की सूरत हाल ये है, सॉरी रेंज कह रहा हूँ, छोटे रेंज में है लेकिन बड़े प्यारे पैटर्न के साथ चल रही है। ये देख, और काफ़ी महीने से ना, मार्च अप्रैल में ही आ गया कि अभी तक इसी के अंदर ही है। तो सूरत हाल इसकी फिर वैसी ही है, अगर बैरियर तोड़ता है तो यहाँ तक, नहीं तो फिर अंदर घुस जाएगा। तो डाउन में इतनी जल्दी इसका टूटता हुआ सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, और एक एक तरह का बड़ा प्यारा पैटर्न है, क्योंकि जब अगर तोड़ेगा तो फिर ये यहाँ तक आएगा, अदरवाइज अभी कोई चांसेस नहीं नज़र आ रहे मुझे इसके टूटने के। और मैं इसको मज़ीद ही इसी रेंज के अंदर घूमता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि देखा जाए तो एक बड़ी रेंज भी चल रही है इसकी, ये वाली ऑलरेडी एक दफ़ा इधर आया, फिर दूसरी बार आया, अब तीसरी बार भी आ सकता है। और उसके अंदर ये छोटी रेंज चल पड़ी हुई है इसकी, ये वाली, कि बार बार उसने कोशिश की, उसके बाद ऊपर वाले बैरियर पे फंस गया, फिर इधर फंस गया, तो एक बहुत प्यारी तंग पैटर्न हो जा रहा है। और मुझे यहाँ तक इसके चांसेस नज़र आ रहे हैं, इसने जब ब्रेकआउट करना है ना, तो अपना ज़्यादातर ब्रेकआउट इसने ऊपर की तरफ करना है, अपने इस लेवल को वापस रीटेस्ट करने के लिए। क्योंकि अगर रीटेस्ट करता है तो एक बड़ा प्यारा ना कप वाला सीन हो जाएगा। और पोजीशन इसकी बनती जा रही है साइडवेज के साथ साथ एक डाउन वाली, और तंग होती जा रही है जगह इसकी। तो जब निकलेगा तो ऐसे निकलेगा। AUD USD स्टिल अपने सेल ट्रेंड के अंदर ही है, लेकिन अब इसने जो रेजिस्टेंस के साथ डबल बॉटम वाला सिनेरियो बनाया, डबल टॉप वाला सिनेरियो बनाया था, उसने थोड़ा सा पोजीशन इसकी चेंज करवा दी थी। लेकिन मीन वाइल अभी जो इसको देखा जाए कि अपने जोन को वो तोड़ नहीं पाया, जिस जोन को वो तोड़ नहीं पाया। एक छोटा सा जो इसका ट्रेंड चल रहा था ये वाला, उसको तोड़ के इसने रीटेस्ट किया, लेकिन उसके साथ ये इस रेंज के अंदर घुसा हुआ है। तो जब ये रेंज ब्रेक होगी तो फिर अपने इस पोजीशन पे आएगा।
तो हमें पहले सबसे पहले वेट करना है कि यहाँ से हो सकता है ये वापस बाय निकले और एक अच्छी पोजीशन के साथ, एक ट्रेंडिंग मूव के साथ घुमाता हुआ चार्ट को इधर तक लेके आए। फिर इस पोजीशन पे लेके आए। लेकिन फिल वक्त ये रेंज है, तो अभी भी इसको मैं रेंज में ही देख रहा हूँ कि ये रेंज हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक भी आपको लेके आ जाए, लेकिन उसके बाद सूरत हाल जो होगी वो अलग होगी। फिलहाल इसकी रेंज अभी चल रही है, तो रेंज के हिसाब से मैं इसको इसी पोजीशन में देख रहा हूँ। AUD कैट टोटली साइडवेज और डाउन ट्रेंड के साथ। फिलहाल इसका वेट है, इसमें भी कोई पोजीशन नहीं है या कोई मज़ेदार चल रही हो ना मार्केट, ये आपकी साइडवेज चल रही हो, ट्रेंड चल रही है, तो फिर उसको उस पर ट्रेड करने का भी मज़ा आ रहा होता है। AUD चेफ सिंपल एज डाउन ट्रेंड, और उसी तरह AUD USD वाली पोजीशन के साथ मज़ीद एक बाय चाहिए इसका। इस रेंज के लिए, और फिर ये तोड़े तो मैं इसको यहाँ तक देखूँ। ये मज़ीद रेंज है, मुझे मज़ीद थोड़ा सा और ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो पोजीशंस नहीं है इसकी सही वाली। AUD JPY ये इसके लेवल है। मज़ेदार वाला, एक बड़े मज़ेदार रेंज के साथ था, डबल टॉप बनाया इसने। डबल टॉप बनाने के बाद एक जो साइडवेज ट्रेंड चल रहा था अभी उसी के अंदर है, और मैं मज़ीद इसको फॉलो करता हुआ देखूंगा। अगर तो ये ट्रेंड ब्रेक होता है तो ये यहाँ तक सबसे पहले आएगा। ट्रेंडी वाइज देखा जाए तो फिलहाल तो इसका भी चल रहा है, मेजर तो सेल ट्रेंड ही है इसका, ये वाला। ये देखें कितनी प्यारी स्ट्रॉन्ग एरिया से पुल बैक लिया है इसने। अब यहाँ से अगर इसको तोड़ के यहाँ तक घुसता है तो मैं इसको तब भी नहीं देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी इसकी रीटेस्टिंग ज़रूरी हो जाएगी। या वो यहाँ तक आती है या तो वो यहाँ तक आती है इसको ब्रेक करने के लिए। और अगर ये सेल यहाँ से इसको फिर पोजीशन मिलती है सेल की और ये मज़ेदार किस्म का तोड़ता है और ऐसे पुल बैक देता है, तो फिर इसके लिए चांसेस हो जाएंगे अपने की तक आने के लिए। जल्दबाजी नहीं करनी, वेट करना है आराम से कि किस पोजीशन पे ये तोड़े। फिल वक्त जो इसका ट्रेंड छोटा सा बाय का चल रहा है उसको बाय के हिसाब से देखेंगे। और एक मज़ेदार सा ना यहाँ पे एक आपको चैनल भी नज़र आ रहा है, ये वाला देख रहे हैं, ये चैनल भी है, बट चैनल इतना नहीं अच्छा जा रहा क्योंकि इसको ये बैरियर मिल गया था, तो बैरियर के बाद आगे इसकी सूरत हाल बदल गई। तो फिल वक्त इसकी जो सूरत हाल है वो ब्रेकआउट के बाद ही नजर आएगी। AUD NZD अरसा दराज से साइडवेज पे है।
और एक बड़ी अच्छी जगह पे आ गया। बड़ी अच्छी जगह पे आ गया, क्योंकि यहाँ से इसका गिरने के चांसेस हैं जो यहाँ तक आएंगे। एक अच्छी एंट्री है ये, लेकिन एंट्री जल्दबाजी में नहीं लेनी। आइडेंटिफिकेशन शो करेगा आपको रिजेक्शन के, फिर हम यहाँ पे इसको एंट्री लेंगे और आराम से हम लोग यहाँ तक इसके पिप उठा सकते हैं, कम से कम भी 200-300 पिप बड़े आराम से। क्योंकि एक अच्छी पोजीशन पे चला गया हुआ, और छोटे हिसाब से देखा गया तो छोटा सा एक जो H4 का एक ट्रेंड चल रहा था ये वाला, पहले इसको ट्रेंड को तोड़ेगा, फिर रीटेस्ट करेगा, थोड़ा सा ड्रामा करेगा और फिर बताएगा कि मैं अब गिरने लगा, तो वह गिरेगा। तो ये एक अच्छी रेजिस्टेंस एरिया थी जिसको जहाँ तक उसने वापस आना है। एक बड़ा प्यारा एक सॉलिड एंट्री देगा आपको। यूरो यूडी, यूरो यूडी की ना दो सूरत हाल है। एक तो इसका ये बैरियर है जहाँ से वो अभी वापस हुआ है, और एक दूसरा बैरियर इसका ये। मैं इसको दोनों सूरत हाल में बाय देखूंगा। ये यहाँ से एक छोटा सा ये ट्रेंड था जिसके साथ वो चल रहा है, क्योंकि मुझे वो यहाँ से भी बाय मिलेगा यहाँ तक, और अगर वो यहीं से अपनी रैली शुरू करता है ब्रेकआउट के बाद तो यहाँ तक। और जिस तरीके से ऐसे साइडवेज होता गया है यूएसडी जेपीवाई भी आपने देखा है, इसी तरीके से ये भी ऐसे जाएगा। लेकिन फिल वक्त इस पर अभी एंट्री नहीं लेनी, एंट्री का वेट करना है कि मुझे ज़्यादातर चांसेस हैं इसके, क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग शुरू हो सकती है। तो ये एक पुल बैक दे, और ये एक बहुत अच्छी जगह यहाँ पे मिल गया तो मैक्सिमम लॉट ले लेना मज़ेदार वाली, क्योंकि वो इसको नहीं तोड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा खासा एक ट्रेंड चलता गया इसका ये वाला। तो एक बड़ी सॉलिड जगह है ये वाली बाय, और ये निकलेगा मजीद बाय आप। लेकिन पहले पोजीशन इसकी देख लेना, मैं इस पे पूरा वेट करूंगा, मुझे डिप मिले, एक डिप मिले, जो डिप मिलेगी फिर मैं उस पर लेके इसको बाय करूंगा। यूरो यूएसडी यूरो यूएसडी भी बड़ी ज़बरदस्त सिनेरियो में है कि ऑलरेडी अपना एक जोन के अंदर फंस गया हुआ है। सून और लेटर इसके ट्रेंड तोड़ने के चांसेस स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, अब काफ़ी अरसे से गिरता हुआ जा रहा है। तो मैक्सिमम अगर ये गिरेगा तो अपने ये बॉटम्स पे चला जाएगा, और बॉटम्स पे जाने के बाद एक बहुत प्यारा ना सिनेरियो इसने बॉटम्स का दिया हुआ है, बड़ा लॉन्ग टर्म सिनेरियो है ये। लॉन्ग टर्म वाला सिनेरियो है ये इस तरीके का। तो फिलहाल तो ये इसी तरीके में चलेगा, इतनी जल्दी ये इस बैरियर को नहीं तोड़ता। तो हमें जब बाय मिलेगी तो हम लोग सबसे पहले इस बैरियर पे जाएंगे, क्योंकि एक बड़ी फंसी हुई सिचुएशन पे ना वो गिरता हुआ गया, अब गिरने से मना कर ही जा रहा है। तो इस सूरत हाल में ना इसका ज़्यादातर चांसेस आएंगे बाय के, तो मैं इसमें बाय ढूंढूंगा। H4 के हिसाब से भी देखा जाए तो इसकी शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग वाली भी है, तो वो आराम से वीकली इंट्राडे ट्रेड के लिए बड़े मज़ेदार है कि आपको ये बाय मिलेगी स्मॉल एसएल के साथ। यूरोचेफ भी सीन यही है,
बाइंग शुरू होने वाली है, इसके अंदर भी हमें बाइंग पोजीशंस देखनी चाहिए और एक बड़ी सॉलिड जो है वो अपनी जोन के अंदर है सपोर्ट के साथ, और यहाँ से आपको आराम से इधर तक बाय मिल सकती है। स्किप कर देते हैं, कुछ पे मेजर्स पे कर लेते हैं। जीबीपी यूएसडी, ज़बरदस्त। जीबीपी यूएसडी जो डाउन ट्रेंडिंग शुरू होने वाली थी वो मज़ेदार किस्म की आ गई है पोजीशन। ये इसकी पोजीशन थी एक। क्या तो मज़ीद अभी मैं इस पे नहीं दूंगा क्योंकि मुझे ये बड़े प्रेशर के साथ गिरता हुआ नज़र आया और इसका प्रेशर के साथ गिरता हुआ नज़र आना भी था, क्योंकि यहाँ से या तो ये पुल बैक लेके इधर वापस आ जाएगा या तो ये वापस इधर तक आ जाएगा। तो दोनों पोजीशन में वेट करेंगे। फिलहाल ट्रेंड इसका सॉलिड डाउन का है, तो यहाँ से बड़ी प्यारी एंट्री थी पिछले हफ्ते डबल बॉटम के डबल टॉप के साथ, और वो ऑलरेडी उसने अपनी रेंज कंटिन्यू की है ये वाली, तो और वहाँ से गिरता हुआ नीचे आया है। अभी भी सॉलिड डाउन ट्रेंड इसका चल रहा है, सॉलिड प्रेशर के साथ गिर रहा है, तो मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा गिरूंगा, लेकिन ये इसका बैरियर है। अगर बैरियर पे फंसता है इस तरीके से साइडवेज होना शुरू हो जाता है स्मॉल में, तो उसके बाद सूरत हाल देखेंगे, क्योंकि अगर तो ये गिरा मज़ीद तो यहाँ तक आ जाएगा, नहीं तो ये वापस जाने शुरू होगा तो फिर वापस जाता हुआ बता देगा और फिर ये यहाँ तक आएगा। एनजेडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी भी सेम अपने गिरने वाली पोजीशन पे आ गया हुआ है। कि आराम से उसने अपना बैरियर जो था वो ख़त्म किया ये वाला, और अब रेंज वाली सिनेरियो में घुस गया। अब रेंज से ये वापस निकलता है तो ये वापस और डाउन जाता है मज़ीद तो यहाँ तक। क्योंकि मज़ेदार चीज़ ये होती है कि जिस चीज़ का ट्रेंड डाउन हो या जोन में हो तो आप उस जोन को देखें, क्योंकि जोन भी ट्रेंड के साथ चलते हैं। अब मुझे बड़ी दफ़ा यहाँ से बाय जब उसने ऊपर वाला जोन बनाया अपना, तो वहाँ से सेलिंग बड़ी अच्छी मिली है इसकी, क्योंकि एक ट्रेंड आपका डाउन था। अब यहाँ से मैं मज़ीद वेट करूँगा कि और डाउन जाता है, इसको ब्रेक करता है तो फिर एंट्री हो जाएगी अच्छी वाली, और अगर तो ऊपर जाता तो फिर ये यहाँ से अपने लेवल पे जाएगा और वहाँ से फिर ये गिरेगा। तो ये थे आज के हमारे एनालिसिस। होप यू लाइक इट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।